सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा जो गुरुजी वाच रहे हैं महाराष्ट्र में, आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय का वर्णन किया है। साथ ही साथ में गुरुजी ने नए उपाय के साथ पत्र पढ़कर 14 वर्षों बाद एक माता को संतान की प्राप्ति हुई उसकी भी जानकारी दी है। क्या था वो पत्र? और कैंसर जैसी बीमारी केवल महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करने से और साथ ही साथ में रात्रि 9:15 को उपाय करने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई। तो क्या था वो उपाय? और 14 वर्षों के बाद जब माता को संतान प्राप्ति हुई तो किन उपायों से उन्होंने संतान की प्राप्ति करी, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला जो पत्र आया था उस पत्र में एक व्यक्ति ने बताया कि उनके मुख में एक गांठ हो गई थी और जब गांठ की जांच कराई तो उसमें कैंसर पाया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर उन्होंने गुरुजी की कथा से जाना कि केवल महादेव पर विश्वास रखो, जल समर्पित करते रहो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और उस जल को पीते रहो। वो जल पीते रहे। ऑपरेशन की डेट से पहले उन्होंने उस जल को पिया और पीने के बाद में जो उनके मुख में गांठ थी वह पूरी तरह से फट गई, उसका पस निकल गया और पस निकलने के बाद में उनके मुख में जो भी कैंसर जैसी गांठ बताई गई थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगला पत्र जो आया था वो माया जी का था, जिन्होंने अमरावती से पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने बताया कि गुरुजी 14 वर्षों से मुझे कोई भी संतान नहीं थी। 14 वर्ष से कोई संतान नहीं थी, जैसा कि गुरुजी ने पत्र पढ़ रहे हैं बता रहे हैं। और 14 वर्षों से संतान नहीं होने के बाद भी 8 या 9 वर्षों तक वो अपने आसपास के और जहाँ जहाँ डॉक्टर बताए जाते थे उन सभी डॉक्टरों को दिखाते रहे। 9 वर्ष लगातार उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनको संतान प्राप्ति नहीं। लगातार 9 वर्ष तक वे दिखाते रहे, कहीं कहीं झोली भरवाते रहे, हर एक डॉक्टर के पास में जाते रहे। जैसा कि आप देख सकते हो गुरुजी के हाथ में उनकी संतान है। गुरुजी ने उनको व्यासपीठ की डोक भी दिलाई। तो जब उनको 9 वर्षों तक लगातार डॉक्टर को दिखाने पर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टर के जाना छोड़ दिया और उसके बाद आज भी छोड़ दी कि उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद में 2 से 3 वर्ष लगातार निकल गए। 9 वर्ष तक डॉक्टरों को दिखाया, 10वां वर्ष निकल गया, 11वां वर्ष निकल गया और ऐसे करते करते 12 वर्ष 13 वर्ष हो गए। अब उनकी जो ननद थी उन्होंने गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनी थी और कथा सुनने के बाद उन्होंने अपनी ननद को, यानी कि उनकी ननद ने उनको बताया कि तुम्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना चाहिए। बहुत सारी माताओं बहनों को इस उपाय से संतान प्राप्ति वंश वृद्धि हुई है, तुम्हें भी एक बार ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा बहुत आते हैं ऐसे महाराज टोने टोटके वाले, बोले मुझे तो इन पर विश्वास नहीं। पर अपनी ननद के कहने पर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से घुमाया जाता है, लाल वस्त्र में, लाल कलर के वस्त्र में और लाल धागे में। यदि लाल वस्त्र ना हो तो आप लाल धागे में ही उस जड़ को शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर नंदी जी के पीछे की तरफ उस जड़ को अपनी कमर में बांध लें। किसको? माताओं बहनों को बांधनी है। एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी को रात्रि को सोने से पहले उस दूध को पीना है तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उन्होंने इसके साथ में पशुपति व्रत भी किया। पशुपति व्रत करने के बाद में केवल और केवल 2.5 महीने लगे और उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी दिखाई उनकी संतान, जो उनको संतान की प्राप्ति हुई। आप भी देख सकते हैं जो संतान प्राप्त हुई उनको, वो संतान गुरुजी के पास में लेकर आए व्यासपीठ पर, उन्होंने उस संतान के दर्शन भी कराए। तो अब ये तो थे पत्र। अब हम आपको बताते आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय जो कथा में गुरुजी ने बताया है, द्विजेश्वर महादेव। पहले तो आप नाम सुनो और नाम समझो, द्विजेश्वर महादेव। ये द्विजेश्वर महादेव, ये महादेव है। ये नाम आप याद रखना ध्यान से। वैशाख महीने के बचे हुए दिन जितने भी हैं 23 मई तक आप ये उपाय अवश्य ही करें प्रतिदिन। जीवन में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी दुख है,
उस दुख को समाप्त करने के लिए, उस तकलीफ को समाप्त करने के लिए, या शरीर में रोग भी क्यों ना हो, या मनोकामना ही पूर्ण क्यों ना रही हो, उसके लिए भी आप द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करें। द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल आपको कैसे समर्पित करना है, अब मैं आपको चारों दिशाओं से जल समर्पित करने का तरीका बता रहा हूँ। समझ लेना एक बार अच्छे से कि गुरुजी ने किस प्रकार से तरीका बताया जल समर्पित करने का। द्विजेश्वर महादेव आपको बोलते रहना है, और कब तक बोलते रहना है, जैसे ही आप जल चढ़ाना शुरू करोगे और उसके बाद में जल जब आपका समाप्त हो जाए कलश में से, तब तक बोलते रहना है। और जो भी आपको तकलीफ है, दुख है, उसका भी आपको वर्णन करना है। अब सबसे पहले देखो, गुरुजी ने बताया कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये वो स्थान है जहाँ से जल बहकर जस्ट नीचे ही गिर जाता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं दक्षिण दिशा से आपको जल समर्पित करने का तरीका बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले उत्तर दिशा से बताते हैं, फिर दक्षिण दिशा से बताएंगे। तो ये हो गई उत्तर दिशा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं आसन लगा के। सबसे पहले आपको आपके हाथ में कलश लेना है। कलश लेकर जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहीं पर जल की पहली धार समर्पित करनी है, और एक बार धार आपने शुरू कर दी जल समर्पित करना, उसके बाद में आपको बीच में कलश की धार तोड़नी नहीं है, और नाम आपको लेना है द्विजेश्वर महादेव का। तो सबसे पहले जब आप जल समर्पित करना शुरू करोगे तो यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, जूम करके दिखाते हैं, तो यहाँ से जल चढ़ाते 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 आपको इस तरफ आना है। माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको पूरा जल समर्पित करना है, और वापस से आपको वहीं जाना है जहाँ से आप जल चढ़ा रहे हो। अब यदि आप उत्तर दिशा से हो तो आपको बिना धार तोड़े इस प्रकार से द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आ जाना है, और भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है, पर पूरा का पूरा द्विजेश्वर महादेव के नाम से, आपकी मनोकामना और दुख तकलीफ बोलते हुए। अब यदि मान लो कि आप दक्षिण दिशा से जल समर्पित कर रहे हो, तो दक्षिण दिशा से कैसे समर्पित करना है, तो दक्षिण दिशा में आप इस जगह पर हो, इस जगह से जल समर्पित करोगे। तो सबसे पहले वही शुरुआत आपको वहीं से करनी है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्रकार से आपको फिर से जल लेकर आना है। जल लेकर आते हुए जल वापस यहाँ लेके जाना है। अब इसके बाद में आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो फिर से आपको जल यहाँ से लेके आना है, और केवल आधी दूरी तक आकर यहाँ पर कलश को लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक जल आपका कहाँ चढ़ेगा, माता पार्वती के हस्त कमल पर, और उसके बाद में आपको कलश का पूरा जल आपको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है द्विजेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में यदि आप पूर्व दिशा में खड़े हो या पश्चिम दिशा में खड़े हो तो वहाँ से कैसे समर्पित करना है, यदि आप इस दिशा से जल समर्पित कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करते हुए आना है, वापस यहाँ जाना है, और फिर से जल लेकर आना है, और अपने जिस दिशा में खड़े हो उस दिशा तक जल लाकर फिर शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको, यदि आप पश्चिम दिशा से या पूर्व दिशा से इस दिशा से समर्पित कर रहे हो तो इस समय भी आपको जल यहीं से लेकर आना है। इस प्रकार से जल घुमाते हुए वापस जलाधारी के पास में, यानी कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहाँ तक लेके जाना है, और फिर जल को वापस लेके आना है बिना तोड़े माता पार्वती के हस्तकमल तक, और उसके बाद में जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। चारों दिशाओं से समर्पित करने का जल समर्पित करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। अब अगला उपाय जो कि मनोकामना की पूर्ति के लिए है, पान के पत्ते पर बनाया गया भगवान शंकर के शिवलिंग पर ही, शिवलिंग के ऊपर ही आपको बनाया गया शिवलिंग। अब ये उपाय आपको कैसे करना है, तो देखो, अक्षय तृतीया कल पड़ रही है। इस अक्षय तृतीया के दिन आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है। देख सकते हो आप स्क्रीन पर पान का पत्ता, और ये पान का पत्ता आपको रखना कहाँ है, जहाँ पे माँ आद्य शक्ति और माँ अशोक सुंदरी की दोनों का स्थान होता है। जैसे ये शिवलिंग में माता आद्य शक्ति और 64 योगिनियों का स्थान है, और ये जहाँ पर होती है भगवान शंकर के शिवलिंग में बीच में मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी, तो इस स्थान पर ये पीपल का पत्ता रख देना। पीपल के पत्ते की जो चोंच होती है, आगे वाली जो चोंच होती है, वो जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर ये एक चंदन का शिवलिंग बनाना है। चंदन का शिवलिंग आप देख सकते हो किस प्रकार से, केवल इतना छोटा ही आपको चंदन का शिवलिंग बनाना है। ये उपाय आपको करना है अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में करना है। 10 मई को जो अक्षय तृतीया पड़ रही है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, फिर वो मनोकामना संतान, धन, वैभव, वंश वृद्धि कोई सी भी क्यों ना हो। शिवलिंग बना लिया। अब इस शिवलिंग को बनाकर जल का छींटा मारना है आपको, थोड़ा सा दूध का छींटा मारना है, चंदन लगाना है, और जब पूरी पूजा, जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हो वैसे शिवलिंग की पूजा करने के बाद में क्या करना है आपको, इसी चंदन में से, जो चंदन का शिवलिंग है, इसमें आपको आपकी अनामिका उंगली लगानी है, और अनामिका उंगली लगाकर इसमें से थोड़ा सा चंदन लेना है। एक टीका लगाना है मस्तक पर,
एक टीका लगाना है आपको आपके कंठ पर और एक टीका लगाना है आपको आपके उदर पर। उदर पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को टीका लगाना है जिनके पेट से संबंधित कोई समस्या है, जिनके पेट में कोई बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई रोग है, या फिर उनको प्राप्त करनी है संतान, उनको ही ये उपाय करना है। उनको ही यानी कि पेट के जो उदर वाला हिस्सा है उस पर आपको टीका लगाना है। यदि उदर में कोई रोग नहीं है या आपको संतान प्राप्ति के लिए आप ये उपाय नहीं कर रहे हैं तो केवल 2 स्थानों पर टीका लगेगा, मस्तक पर और आपके कंठ पर। यहीं पर आपको टीका लगाना है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो बाबा निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर